जीवन में हर जगह लड़ाइयां नहीं होती, जीवन में हर जगह क्लेश नहीं करते। आप लोग कितने दुखी हो बताओ, कोई भाई से, कोई माई से, कोई दाई से, कोई अपने पड़ोसी से, कोई ननद भौजाई से, कोई सास बहू से, कोई बाप बेटा से, सभी दुखी हैं और कहते हैं 10 साल से समझा रहा हूं, समझता नहीं है। भैया किसी सदगुरु की शरण में चले जाओ। मैं सत्य कहता हूं, दुनिया का कोई भी ऐसा उलझा हुआ धंधा नहीं है जो सदगुरु रूपी बंदा बैठ करके उसको सुलझा न सके। ऐसा बंदा है जो सब धंधे को सुलझा देता है, पर तुम्हारा विश्वास पक्का हो उनके ऊपर। श्वास चलती है तो मनुष्य जिंदा है, श्वास चलती है तो मनुष्य जिंदा है, और विश्वास रहती है तो तुम्हारे भीतर का आनंद जिंदा है। विश्वास के बिना कभी भी आनंद नहीं रह सकता, इसलिए जीवन में विश्वास का जरूरत है। लोग कहते हैं अंधविश्वास, हिंदी में अंधविश्वास शब्द ही नहीं बना है। हमने भारतवर्ष के प्रत्येक चैनल पर, हर टीवी पर ये कह दिया, जितने सेमिनार्स हुए हमने कह दिया, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा नाम की कोई चीज नहीं होती। क्योंकि श्रद्धा की आंखें होती हैं और विश्वास की आंखें होती हैं। पाखंड और विश्वास कह सकते हैं, श्रद्धा और दंभ कह सकते हैं, पर अंधविश्वास नाम का कोई शब्द हिंदी में बना ही नहीं। ये शब्द आया कहां से? हिंदी मानती नहीं इसको, संस्कृत मानता नहीं इसको, कहां से नया शब्द आपने प्रकट किया है? या तो पाखंड होगा पूरी तरीके से, या तो पक्का विश्वास होगा, या तो दंभ होगा, या तो श्रद्धा होगी। जैसे लोग कहते हैं आजकल 2 नंबरी साधु मिलते हैं। कैसे मूर्ख आदमी हो बताओ, साधु भी है और 2 नंबरी भी है। 2 नंबरी हो गया तो साधु है ही नहीं, फिर साधु कैसा? तो 2 नंबरी साधु मिलते हैं। आजकल जितने भी नेता हैं 2 नंबरी मिलते हैं। नेता है तो फिर 2 नंबरी नहीं होगा, 2 नंबरी होगा तो फिर नेता नहीं होगा। आजकल बड़े घटिया डॉक्टर मिलते हैं। घटिया होगा तो डॉक्टर नहीं होगा, डॉक्टर होगा तो घटिया नहीं होगा। घटिया डॉक्टर कहां से आ गया? बाकी बात रही इस दुनिया में, तो इस दुनिया में प्रत्येक प्रोफेशन में कुछ न कुछ तुम्हें लोग मिल जाएंगे। इसी भारतवर्ष में किडनियां निकालने वाले डॉक्टर भी तुम्हें मिले होंगे। किडनी निकालकर बेच दिया डॉक्टरों ने। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी तबीयत खराब होगी, पिता माता की किडनी की खराबी होगी, तो सब्जी वाले के पास जाओगे या डॉक्टरों के पास जाओगे? बोलो, किसके पास जाओगे? फिर तो डॉक्टर के पास ही जाओगे ना। क्यों जाओगे? वो तो किडनियां निकाल लेते हैं। अरे महाराज जी, कोई कोई बदमाश होता है, सब थोड़े ऐसे ही होते हैं। वाह भैया, बड़े समझदार हो, बड़ी समझदारी है तुम्हारे पास। कहीं पुल गिर रहे हैं, कहीं स्कूल गिर रहे हैं, इंजीनियरों के बनाए हुए, लोग मर जा रहे हैं। पर अब फिर तुम्हें अगर पुल और स्कूल बनाना हो, मकान बनाना हो, तो किससे बनवाओगे? सड़क पे चल रहे किसी रिक्शा चलाने वाले से या किसी इंजीनियर से ही बनवाओगे? बोलो, इंजीनियर से बनवाएंगे, वो तो पुल गिरा दिया था। सब थोड़े ऐसे होते महाराज जी, होते हैं कुछ कुछ लोग बेकार होते हैं। अच्छा, टीचर बोला, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट का ही शोषण कर लेते हैं। भैया ज्यादा बात क्या कहूं मेरी माताओं, इस भारत देश और दुनिया में सबसे ज्यादा आरटीआई अगर डालोगे और अपने ही घर में अगर असुरक्षित हैं बच्चियां, तो अपने ही रिश्तेदारों से हैं, आरटीआई डाल के देख लेना। जिसको कहते हैं अपने ही घर में शोषण हो जाता है, पता नहीं चलता। सबसे ज्यादा केसेस इसी के हैं। कोई मौसा होता है, कोई काका होता है, कोई चचेरा ब्रदर मिल जाता है, कोई दूर का रिश्तेदार मिल जाता है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या ऐसे केसेस आने के बाद भारतवर्ष में लोगों ने अपने भाइयों पर विश्वास करना बंद कर दिया? काकाओं पर विश्वास करना बंद कर दिया? मौसा पे विश्वास करना बंद कर दिया? रिश्तेदारों पे विश्वास करना बंद कर दिया? नहीं किया। अरे जब हर जगह पर ऐसे लोग मौजूद हैं, उसके बाद भी भारत का विश्वास कायम है, तो त्रेता युग में भी किसी सीता का हरण करने कोई आतंकवादी के रूप में रावण नहीं आया था, साधु के रूप में ही आया था, वेश बदल करके। इसलिए कभी भी साधुओं के ऊपर भी उंगली मत उठाया करो। श्रीमद् भागवत का पूर्ण कथा और पूर्ण ज्ञान तुम्हारे जीवन में चेतना ले आएगा। तुम मस्ती में रहना सीख जाओगे। और मैं नागपुर वासियों तुम्हें इस बात की गारंटी देता हूं कि 7वें दिन तुम यहां से हंसते हुए और मुस्कुराते हुए उठोगे। तुम्हारे जिंदगी के सारे दर्द मिटे हुए होंगे अगर तुमने ठीक से सुन लिया। तुमने वो छोटी छोटी जो ब्रीफ्स में दे रहा हूं, छोटी छोटी जो सूत्र होंगे, उन सूत्रों को तुम्हें देता जाऊंगा और तुम्हें याद भी कराता जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। पक्का टीचर हूं मैं।
हाँ, छोड़ने वाला नहीं। अपने बच्चों को तो बड़ा स्कूल में भेज रही हो तुम माताओं, अब तुम्हारा स्कूल लगाया हो 7 दिन तक। हाँ, मम्मी बन गई हैं सब। बच्चा स्कूल नहीं जाता गुरुजी, पढ़ने में इसका मन नहीं लगता। और उधर से तुम्हारा बच्चा कहे हमारी मम्मी बड़ी चंचल है गुरुजी, आपके कथा को बढ़िया से सुनती नहीं, खाली मोबाइल देखती रहती है, तब कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हारा बच्चा भी तुम्हें टेस्ट कर लेगा, फिर क्या करोगे? वो एकेडमिक ज्ञान ले रहे हैं और तुम आध्यात्मिक ज्ञान ले लो। याद रखो, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना जीवन में सुंदरता, शिवता और सत्यता नहीं आ सकती। 5 मिनट के लिए खुश हो सकते हो, मैसेज आया कि तुम्हारी लॉटरी निकल गई 1 करोड़, घर में हिप हिप हुर्रे हो गया। थोड़ी देर में मैसेज आएगा, सॉरी अंतिम नंबर गलत था, आपका नहीं निकला। हाय करके बैठ गए सोफा पर, मर गए सबके सब परिवार वाले। हे भगवान, बर्बाद हो गया, 1 करोड़ आते आते रह गया। एक मैसेज आता है तो नाचने लगते हो, एक मैसेज आता है तो रोने लगते हो। तुम क्या रिमोट हो? तुम्हारा रिमोट दूसरे के हाथ में है। तुम क्या रोबोट हो? बताओ। इंसान हो, अगर मनुष्य हो, तो तुम्हारे रिमोट भी तुम्हारे पास होने चाहिए। तुम चाहो तो हंसो, तुम चाहो तो रो, तुम चाहो तो नाचो, तुम चाहो तो गाओ, तुम चाहो तो बुलाओ, तुम चाहो तो भगाओ। पर तुम तो खुद ही रोबोट हो गए हो। तुम क्यों दुखी हो? पत्नी बात नहीं सुनती। मत सुनने दो ना। कोई पत्नी तुम्हारी नौकरानी हो गया है, तुम्हारी बात सुनने के लिए आई है? क्यों दुखी हो? बेटे हमारे मन से नहीं चल रहे हैं। मत सुनने दो ना, तुम्हारे मन से चलने के लिए आए। बिड़ला के घर में बड़ी प्यारी बात कहती थी बिड़ला की सबसे जो बड़ी बहू रानी थी, उनको कोई कहता था भाई आप बड़ी सुखी रहते हो, आप कचकच नहीं करते। बोला मैं अपने बच्चों को, बहुओं को 3 बार कोई चीज कहती हूं, जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती 1, फिर 5 दिन के बाद 2, फिर 15 दिन के बाद 3, उसके बाद बोला आई डोंट केयर, मैं अपनी मस्ती में रहती हूँ, उनको सुधरना है सुधरे, नहीं अपना भाड़ में जाए, मुझे कोई मतलब नहीं होता। और यही जिंदगी जीनी चाहिए। तुम दूसरों के कारण अपनी जिंदगी को नरक बनाए हुए हो। और तुम्हें देख देख के लोग कहते हैं बताओ तुम्हारे चेहरे पे कभी मुस्कुराहट नहीं है, तुम्हारी जिंदगी कैसी है? तुम अगर रोल मॉडल बनना चाहते हो अपने बच्चों के, आइडियल बनना चाहते हो अपने बच्चों के, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी फोटो लगा के क्यों नहीं रखते अपने कमरों में? तुम्हारे बच्चे जब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं या कहीं हॉस्टल में जाते हैं तो वहां पर क्यों वो किसी ऐसे का पिक्चर लगा के फोटो रखते हैं जो ड्रग्स लेता है? बॉलीवुड के किसी हीरो हीरोइन का चेहरा लगा के रखते हैं, वो खुद ही ड्रग्स ले रहे हैं बेचारे, खुद ही परेशान हैं। उनके पास ग्लैमरस है, ग्लैमर है, पैसे हैं, रुपए हैं, उसके बाद भी मर जा रहे हैं, उसके बाद भी सुसाइड कर ले रहे हैं। बड़े बड़े, छोटे छोटे नहीं, और आज से नहीं, मधुबाला से लेके मीना कुमारी तक, तुम्हारे समय का जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं वो कहेंगे आजकल के लोग ऐसे, तुम्हारे लोग कैसे थे? मीना कुमारी कब की थी? मधुबाला कब की थी? मधुबाला का क्या हुआ था? ग्लैमर्स, इतने ग्लैमर लाइफ में, और जिंदगी ऐसी हो गई कि खटिया पे कोई देखने वाला नहीं था। ट्रंक कॉल बुक कराते थे किशोर कुमार को तो कहते थे किशोर कुमार अभी बिजी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वही कभी पीछे पीछे चला करते थे। ये दुनिया बड़ी खतरनाक है। आकर्षण में अगर फंसोगे तो बर्बाद हो जाओगे। आकर्षण नहीं, प्रेम चाहिए। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। LUST LOVE। लव होगा तो लव तो केवल कृष्ण से ही हो सकता है, ज्ञान से हो सकता है, गुरु से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है।